सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मेरा बेटा या मेरी बेटी बीएससी नर्सिंग करना चाहती है या चाहता है, तो क्या 2025 में बीएससी नर्सिंग करना सही रहेगा? उसकी सैलरी क्या रह सकती है आफ्टर बीएससी नर्सिंग? उसका स्कोप क्या है बीएससी नर्सिंग का? और दूसरी बात, बीएससी नर्सिंग की फीस क्या है, प्लस बीएससी नर्सिंग में 2025 में एडमिशन कैसे मिल सकता है। सबसे पहली बात स्कोप की करेंगे हम, क्योंकि जब आपको किसी कोर्स के बारे में पता होता है, उसके स्कोप के बारे में पता है, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में पता है, तो आप उस कोर्स में इंटरेस्ट लेते हैं। और जब आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट आता है तो उस कोर्स में आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। देखिए, मेडिकल सिस्टम में आफ्टर एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट नर्सिंग असिस्टेंट शायद मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर सकता है जितना करना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। ऑन एन एवरेज अगर हम सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक की होती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो है स्टेट क्या है और वहां पर स्टार्टिंग सैलरी क्या है। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब करते हैं किसी स्टेट में तो आपकी मिनिमम सैलरी 35,000 टू 40,000 पर मंथ तक की होती है। ये बात कर रहा हूं मैं गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स की। प्राइवेट सैलरी भी 20,000 से लेकर 35 या 40,000 रुपीज पर मंथ तक रह सकती है। ये वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी फीस को लेकर। तो बीएससी नर्सिंग की जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 15,000 रुपीज पर मंथ से लेकर 35,000 रुपीज 15,000 पर ईयर से लेकर 35,000 पर ईयर तक होती है। अब ये भी डिपेंड करता है आपके स्टेट और उस स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर कि उसने कितना फीस अप्लाई किया है वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज उनकी फीस की बात करें तो ये 60,000 रुपीज पर ईयर से स्टार्ट होती है और 1,10,000 रुपीज पर ईयर तक जाती है। यह भी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट का प्राइवेट कॉलेज कौन सा है और उसकी कितनी फीस है। अगर आप अपने स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब बात स्कोप की हो गई, बात हो गई फीस की। अब बात आती है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो कोई भी बच्चा जिसने साइंस से 10+2 किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के साथ में, वह बीएससी नर्सिंग कर सकता है। बॉयज के लिए काफी डाउटफुल है कि भैया बॉयज की क्या स्कोप है, तो सेम स्कोप है बॉयज के लिए भी। ठीक है, बॉयज को भी बराबर का मौका मिलता है अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, एग्जाम होता है, एग्जाम देंगे, कुछ एक सेंटर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे बॉयज को भी बराबरी का मौका दिया जाता है। अब बात आती है कि सर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन क्या डायरेक्ट हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। किसी भी स्टेट में आप रहें, बिना काउंसलिंग के आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ना लें, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल हर साल बहुत सारे स्कैम्स को जो है उजागर करता है। और आप देखते हैं कि उन स्कैम्स में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो फेक हैं, फिर भी बच्चे उनमें एडमिशन लेते हैं। तो जब भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लें तो वाया काउंसलिंग के माध्यम से ही जाएं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के, काउंसलिंग कराने के 2 प्रोसेस होते हैं। पहला तो ये कि आप वाया नीट एग्जाम नर्सिंग करने का प्लान करें। इसके लिए आपको नीट एग्जाम देना होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर नर्सिंग करना है तो नीट क्वालिफाई करना होता है। डेट मींस ये कि 720 में आपको कम से कम 130 या उससे अधिक नंबर लाने होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीट के माध्यम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो उसके लिए आपको कम से कम 400+ स्कोर करना होता है, तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अभी थोड़ी सी क्या है कि कुछ ही स्टेट हैं जो नीट को प्रायोरिटी देते हैं नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, बाकी के स्टेट अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इनमें से यूपी एक प्रमुख राज्य है जो कि अपना एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो अगर आप यूपी से हैं तो आप नीट के साथ में यूपी की जो नर्सिंग एग्जाम होता है उसके लिए सेपरेट अपना फॉर्म फिल करें और उसके एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, यूपी में भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि जेएनयू की बात आती है, ये जो अलग अलग पीजीआई हो गया, इन सब जगहों पे भी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो आपके स्टेट एग्जाम के स्कोर के बेस पे मिलते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपका 200 नंबर का पेपर है यूपी में और आप 50 नंबर या उससे अधिक नंबर ले आते हैं तो आसानी से आप
किसी भी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी ऑन एवरेज फीस 70,000 से लेकर 1,10,000 रुपए पर ईयर तक की होती है। गवर्नमेंट की फीस काफी कम है। अब वो भी डिपेंड करेगा कि आपके कितने स्कोर आते हैं और आप किस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने के लिए जाते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे सर क्या बीएससी नर्सिंग करना सही है? तो भाई अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो मैं बोलूंगा कि आप 1 चांस या 2 चांस एमबीबीएस के लिए दें। अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है फिर आप नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आप सभी अपना टारगेट एमबीबीएस को ही रखें, उसी में आप सभी की भलाई है, समझदारी है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए 2025 में बीएससी नर्सिंग को लेकर। एज को लेकर मैं बता दूं तो भैया डाउट था, तो मिनिमम एज जो है 17 ईयर है अभी भी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, और अपर एज लिमिट अभी नर्सिंग एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सबको इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई दिल में सवाल है, डाउट है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।